नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के इस संस्करण में हम बात करेंगे माननीय मनसुख भाई मांडविया की। आपने नाम सुना होगा। यदि नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मनसुख भाई मांडविया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है। मैं इनका आज नाम यहाँ क्यों ले रहा हूँ या इस विषय को क्यों मैं ले रहा हूँ। आज मैंने इनसे संबंधित एक खबर पढ़ी। इन्होंने हमारे यहाँ 10 मिनट में सामान सप्लाई करने वाली जो कंपनियाँ हैं, जैसे ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, स्विगी, इनका जो 10 मिनट में आपको सामान देने का जो एक वादा था, उस वादे को लेके इन्होंने इन कंपनियों के प्रबंधकों के साथ, इस कंपनी के निर्णायकों के साथ एक करार किया कि अब ये 10 मिनट वाला जो क्लॉज है वो ख़त्म किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि अब आने वाले समय में आपको ज़ोमैटो, ब्लिंकिट वगैरह ये आपको 10 मिनट में कोई भी सामान ला के नहीं देंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि इन लोगों के इस 10 मिनट में सप्लाई करने की शर्त के कारण रास्ते पर जो ट्रैफिक बढ़ रहा था, और ना सिर्फ ट्रैफिक बढ़ रहा था पर ट्रैफिक के दौरान जो मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की जो रैश ड्राइविंग होती थी, उस कारण से एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे। मुझे इस बात का यह आश्चर्य होता है कि माननीय मनसुख भाई मांडविया के पास ये किसने शिकायत की होगी या क्या उन्होंने किया होगा, पर जो किया उन्होंने अपने स्तर पर किया और इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं कि पिछले कुछ समय से आपने मध्य प्रदेश शासन के संबंध में मेरी टीका टिप्पणी जरूर सुनी होगी। मैं ये पहली बात है कि मैं केंद्रीय किसी मंत्री की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, और जहाँ तारीफ़ करने वाली बात होती है वहाँ तारीफ़ करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम करे और उसके लिए तारीफ़ न की जाए। यह निर्णय अपने आप में एक बहुत प्रभावी निर्णय है, क्योंकि हम बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी सुनते आए हुए हैं, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली किसी चीज़ के लिए जल्दी पहुंचना, किसी चीज़ के लिए जल्दी जाना, यह हमारी एक मानसिकता का ये हो गया है। आप इसे ट्रैफिक का भी समय देखेंगे तो सुबह जैसे सरकारी ऑफिस 10:30 बजे खुलते हैं, तो आप यूँ मान के चलिए कि आपको 9:30 से लेके रास्ते के ऊपर बहुत ही हेवी और गंदा ट्रैफिक मिलेगा, और वही का वही हाल शाम के समय भी 5 बजे के बाद, 4:30 के बाद चालू हो जाता है, जब लोगों की यह मैं जो बात कर रहा हूँ ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। ये बात छोटे गाँव में नहीं है या छोटे शहरों में नहीं है, परंतु जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर ये जो समय है, ये समय ऐसे है कि इस समय अधिक से अधिक एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। और यदि आप इस बात की जानकारी लेंगे कि देश के अंदर रास्ते पर एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या का प्रमाण पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस प्रमाण के अंदर कुछ बातें ये भी है कि लोगों ने या कुछ कंपनियों ने ऐसे वादे किए कि हम आपको फलानी चीज़ 10 मिनट में पहुंचाएंगे। आप इसके संबंध में भी रील्स देखेंगे कि यदि 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो सामने वाले को अधिकार हुआ करता था कि वो उसको लौटा दे सामान को, या उसका पेमेंट ना करे। फिर वो पेमेंट जो है वो ज़ोमैटो वगैरह जो सप्लाई करने वाली जो गैंग होती है उनके वेतन से कटेगा, वगैरह वगैरह। ये सब रील्स आपने ज़रूर देखी होंगी। वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। ऐसे समय पर माननीय मनसुख भाई मांडविया ने यह निर्णय लेके उन कंपनियों से चर्चा कर ये रिस्ट्रिक्शन हटवाना एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको रास्ते पर होने वाले जो एक्सीडेंट है, जो इस समय की कमी के कारण कोई स्विगी वाला या कोई ज़ोमैटो वाला उटपटांग तरीके से अपना वाहन चलाते हुए जाते हुए जो दिखाई देता था,
वो अब आने वाले समय में इसकी संभावना नहीं बचती है। हालांकि कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वह रास्ते पर जब उनके हाथ में एक्सीलरेटर का हैंडल होता है तो वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि वो किस गति से चला रहे हैं, किस स्पीड से चला रहे हैं। बहरहाल यह इंडिविजुअल्स की बात है, व्यक्ति विशेष की बात है, जो जिनकी आदत है वो तो है, परंतु फिर भी यह 10 मिनट वाला जो रिस्ट्रिक्शन है यह हटा देने के कारण सड़क के ऊपर अब आपको ट्रैफिक काफ़ी अनुशासित दिखेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने सोचा इस विषय में एक आपसे ज़रा चर्चा कर लूँ। आप इसके संबंध में क्या सोचते हैं ये ज़रूर मुझे बताइए। यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।